अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और 1 लाख सब्सक्राइबर का हमने टारगेट रखा हुआ है मार्च 2024 तक। वो तब ही मुमकिन होगा जब आप लोगों की सपोर्ट हो। आज इमरान खान साहब को दोबारा 14 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है और उसके साथ बुशरा बेगम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर मैं आता हूँ, इस केस के हवाले से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की 75 साल तारीख में से 2 वाक़यात जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आपसे गुजारिश है कि इनको लाजमी सुनिएगा और गौर से सुनिएगा ताकि हमें इस पूरे पर्सपेक्टिव का एक अंदाज़ा हो जाएगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में 1970 में आम इंतखाबात हुए थे। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान उस वक्त एक था, यानी कि आज का जो बांग्लादेश है और आज का मौजूदा पाकिस्तान वो एक हुआ करते थे। उस वक्त 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में, एक अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की और दूसरी भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नाज़रीन, 1970 के आम इंतखाबात में अवामी लीग ने भारी अक्सरियत से सीटें हासिल की थी बनिस्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मशरकी पाकिस्तान से अवामी लीग ने क्लीन स्वीप किया था और उनकी मेजॉरिटी थी 180 सीटें उनके पास मौजूद थी। और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसके पास फ़कत 80 सीटें मौजूद थी। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की उस वक़्त की मिशनरी इस चीज़ पर बज़िद थी कि हमने मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना है। ज़ाहिर बात है उसके लिए बहुत सारे हरबे जो है वो इस्तेमाल किए गए मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं नैरेटिव बयान किया गया। बहरहाल एक पॉपुलरिटी थी शेख मुजीबुर रहमान की, उनको वाज़ेह अक्सरियत हासिल थी इलेक्शंस में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की मिशनरी ने उन्हें आने ना दिया और बाज़िद थे। और जो आज की सिचुएशन है मैं उस पैराहे में बात करूँ, बाज़िद थे उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान को नीचे दिखाने के, शेख मुजीबुर रहमान को नाकाम करने के, लेकिन उसके बावजूद भी शेख मुजीबुर रहमान जो है वो हार मानने को तैयार नहीं था, वो भी बज़िद था। उसको के मुतअद्दिद बार जो है वो कैद किया गया, सज़ाएं सुनाई गई और उसके बाद उनकी अपीलें खारिज की गई। बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हुए शेख मुजीबुर रहमान के साथ, लेकिन वो इस चीज़ पर बज़िद था कि क्योंकि उनकी पॉपुलरिटी थी और एक आइनी और कानूनी राइट भी उनका था क्योंकि वो मेजॉरिटी में सीटें जीत कर आया था। लेकिन बहरहाल उसके बाद जो उनके साथ हुआ, एक नैरेटिव ये भी बनाया गया जब उनकी पॉपुलरिटी और जब उनके सपोर्टर कम ना हुए तो उनको गद्दार वतन करार दिया गया और बाद में जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को बहुत सारी सज़ाएं और इस तरह का डिफेमेशन के बहुत सारे केसेस भी बनाए गए और डिफेम भी किया गया। आखिरकार उसका नतीजा क्या है निकला, आज आप इसको बखौर समझ सकते हैं कि आज जो हमारे साथ हालात हैं वो उस वक़्त जो बांग्लादेश था और 1971 में ज़ाहिर बात है जब हमने एक आवामी जो सेंटीमेंट था, अवामी जो राय थी उसको एक्सेप्ट न किया, उसके नतीजे हमारे सामने आ गए और नतायज जो हैं वो आज भी हम भुगत रहे हैं। वो हमसे अलहदा हो गया, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया। दूसरी मिसाल आपको नवाब अकबर बुगटी की बलूचिस्तान से ज़रूर याद होगी कि कुछ अरसा पहले मुशर्रफ गवर्नमेंट में जिस तरह एक डिक्टेटर जो है वो डट गया एक अवामी लीडर के सामने और ये बाज़िद था कि मैंने अकबर बुगटी साहब की जो पॉपुलरिटी है, अकबर बुगटी साहब की जो हैसियत है बलूचिस्तान में, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। अकबर बुगटी साहब को भी उसी तरह डिफेम करने के लिए और उसके खिलाफ कई महाज खोले गए, हत्ता तक कि अकबर बुगटी के अपने कबीले से और अपने ख़ानदान से लोग उसके खिलाफ खड़े किए गए, लेकिन लोग नहीं माने। अकबर बुगटी को जिस तरह मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई, एंड जो है अकबर बुगटी का आपको पता ही है कि एक फौजी ऑपरेशन में अकबर बुगटी को मारा गया। लेकिन अवाम आज भी अकबर बुगटी के साथ है और उसके नज़रिए के साथ है। अवाम उस वक़्त भी नहीं मानी। अवाम शेख मुजीबुर रहमान को जब हमने डिफेम किया और उसको बिल्कुल गद्दार वतन करार दे दिया तो उस वक़्त भी बंगाली अवाम या जो मेजॉरिटी थी पाकिस्तानियों की वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। आज की जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, हमें इस चीज़ों से ख़ासतौर पर 2 जो हमारे एग्जांपल्स हैं तारीख़ में, 75 साल तारीख़ में, उससे ज़रूर सीखना चाहिए कि आज की जो सिचुएशन है, जो करंट मौजूदा सिचुएशन है, वो ज़ाहिर बात है उसकी बहुत बड़ी रिजेम्बलेंस है पीछे जो एग्जांपल्स है, लेकिन हमें तारीख़ से कुछ सीखना चाहिए।
कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटाया गया, उस पर पार्टी में से 2 पार्टियां और निकाली गई, उनके लोग तोड़े गए, लोगों को जेलों में डाला गया, कई लोगों को जो है वो नाम और निशान उनका खत्म हो गया, पार्टी मंशूर खत्म हो गया, पार्टी का सिंबल जो है वो वापस ले लिया गया, चेयरमैनशिप वापस ले ली गई। उसके बाद जाती किस्म के जो हमले हैं वो किए गए, कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, मीडिया कैंपेन्स चलाई गई, लेकिन एक तोड़ जो नहीं कर सकी अब तक जो हमारी मौजूदा मशीनरी है, वो है इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी और लोगों में जो हमदर्दी है वो नहीं तोड़ सकी। ये सेम सिचुएशन उस वक़्त मशरकी बंगाल में थी शेख मुजीबुर रहमान साहब के साथ, और कुछ अरसा पहले बलूचिस्तान में नवाब अकबर भुट्टी के खिलाफ भी इस तरह की कैंपेन्स चलाई गई। बलोच उस वक़्त नहीं माने और बंगाली उस वक्त भी नहीं माने शेख मुजीबुर रहमान साहब को लेकर, और आज जो है वो पाकिस्तानी इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मोटिवेटेड या इंजीनियर्ड किस्म के जो केसेस बनाए गए हैं उस पर इमरान खान की पॉपुलरिटी पर ज़रती बराबर जो है वो फ़र्क नहीं आ रहा है। इस तरह के एक्ट करने से, हालांकि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिसालें मौजूद हैं जो हमने जब भी बंदूक की नोक रखी है और किसी की गर्दन दबोचने की कोशिश की है तो वो बर्रे सगीर का मुआशरा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का मुआशरा उसको दूसरे अंदाज में और दूसरे एंगल में लेता है और हमेशा रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन है। एक्चुअल देखा जाए तो ग्राफ, पॉपुलरिटी ग्राफ जो है वो पीटीआई का या इमरान खान साहब का इतना हाई नहीं होना चाहिए था, ना तो उनकी वो ख़ास कोई परफॉर्मेंस या इस हवाले से, लेकिन आज की जो वेव है, आज की जो उसके लिए हमदर्दियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए हमारी मशीनरी को और हमारे ख़ास तौर पर जो कारिंदे हैं इस निज़ाम को चलाने वाले सो कॉल्ड, उनको आज नहीं तो कल इस बात पर सोचना पड़ेगा कि हम तारीख से कुछ नहीं सीखे हैं तो अब सीखना चाहिए तारीख से। तारीख ये बताती है कि हमने किसी को बंदूक की नोक पर कोई फैसला जो है वो मनवा नहीं सके हैं। ये बड़ी 2 मिसालें मैंने आपके सामने कोट की। अब की बार जो इमरान खान साहब को मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, बजाय अगर अलबहाकम बदम एपिसोड अगर शेख मुजीब वाली रिपीट होती है या अकबर भुट्टी वाला केस होता है तो ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो इस चीज़ पर किसी भी कीमत पर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और पंजाब और सिंध बहुत सारी जो सपोर्ट है इमरान खान साहब की जहां भी पाई जाती है, अब वो सपोर्ट खालिस्तान रह गई है जो एक डू और डाई वाली सिचुएशन है। मैं इस वीडियो के थ्रू मैसेज देना चाहता हूं उन हलकों को और उन ख़ास तौर पर कारिंदों को जो कार्य सरकार चला रहे हैं या अदालती निज़ाम में बैठे हुए जो बड़े बड़े जगादरी हैं उनको, और एक गुजारिश करना चाहता हूं कि इस लेसन से हमें सबक सीखना चाहिए। इस तारीख से हमने अगर नहीं सीखा तो अब जो है वो सीखना